राधे राधे बंधुओं। यूट्यूब चैनल भक्ति गीत वर्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको आंवला नवमी की कथा का स्मरण कराती हूँ। गोपाष्टमी से अगले दिन आंवला नवमी होती है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा होती है। जल, मोली, रोली, चावल, गुड़, बतासा आंवले से पूजा होती है। रुमाल या ब्लाउज का पीस दक्षिणा में चढ़ाएं। दिया और धूप जलाकर हो सके तो 108 बार परिक्रमा करें। अगर नहीं हो सके तो सिर्फ 8 बार ही परिक्रमा कर लें। आंवले के नीचे भोजन करें तो बहुत अच्छा माना गया है। आंवला नवमी की कहानी। एक आंवलिया राजा था जो रोज एक मन सोने के आंवले दान करता था और बाद में जीमता था। एक दिन उसके बेटे बहुओं ने देखा कि रोज इतने आंवलों का दान करेंगे तो सारा धन खत्म हो जाएगा, इसलिए इनका दान बंद कर देना चाहिए। एक पुत्र आया और राजा से बोला कि आप तो सारा धन लुटा देंगे, इसलिए आप आंवले का दान करना बंद कर दीजिए। तब राजा और रानी उजाड़ में जाकर बैठ गए और वह आंवलों का दान नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। तब भगवान ने सोचा कि अगर हमको इनका सत नहीं रखा तो दुनिया में हमें कोई नहीं मानेगा। तब भगवान ने सपने में कहा कि तुम उठो और तुम्हारे पहले जैसी रसोई हो गई है और आंवले का वृक्ष लगा हुआ है, तुम दान करो और जीम लो। तब राजा रानी ने उठकर देखा तो पहले जैसा राजपाट हो गया और सोने के आंवले वृक्ष पर फैले हुए हैं। तब राजा रानी 1.25 मन आंवले का दान करने लगे। उधर बहु बेटे से धर्म अन्नदाता का बैर पड़ गया। आसपास के लोगों ने कहा कि जंगल में एक आंवलिया राजा है, सो तुम वहां चले जाओ तो तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। वे दोनों वहां पहुंच गए। वहां पर रानी अपने बेटे और बहू को देखकर पहचान गई और अपने पति से बोली कि इन लोगों से काम तो कम करवाओ और मजदूरी ज़्यादा दो। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि मेरा सिर धोकर नहला दो। बहू सिर धोने लगी तो बहू की आंख में से पानी निकलकर रानी की पीठ पर गिर पड़ा। तब रानी बोली कि मेरी पीठ पर आंसू कैसे गिरे, मुझे बताओ। तो बहू बोली कि मेरी सास की पीठ पर भी ऐसा ही मस्सा था और हमने उसे घर से निकाल दिया। वह एक मन आंवले का दान करती थी तो हमने उसे घर से निकाल दिया। तब सासू बोली हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने हमें निकाल दिया था, परंतु भगवान ने हमारा सत रखा है। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सबका रखना, कहते सुनते सारे परिवार का रखना। इस कहानी के बाद विनायक जी की कहानी जरूर सुने। एक विनायक जी की कहानी। एक छोटा सा लड़का अपने घर से लड़कर निकल गया और बोला कि आज मैं तो विनायक जी से मिलकर ही घर आऊँगा। तब लड़का चलते चलते उजाड़ में चला गया। विनायक जी ने सोचा कि मेरे नाम से ही इसने घर छोड़ा है, इसलिए इसे घर भेजे, नहीं तो जंगल में शेर वगैरह खा जाएंगे। फिर विनायक जी बूढ़े ब्राह्मण का भेष धरकर आए और बोले कि तू कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। तब वह बोला कि मैं विनायक जी से मिलने जा रहा हूँ। तब वह बोले कि मैं ही विनायक जी हूँ, मांग तू क्या मांगता है, परंतु एक बार ही मांगियो। वह लड़का बोला क्या मांगूं, बाप की कमाई रखूं, हाथी की सवारी करूं, दाल भात मुट्ठी परासे, ढोकता मुट्ठी भरकर डोल, स्त्री ऐसे हो जैसे फूल गुलाब का। तो विनायक जी बोले कि लड़के तूने तो सब कुछ ही मांग लिया, जा तेरा ऐसा ही हो जाएगा। फिर वह लड़का घर आया तो देखा कि एक छोटी सी बींदनी चौक में बैठी है और घर में बहुत सा धन हो गया है। तब वह लड़का अपनी माँ से बोला कि देख माँ, मैं कितना धन लाया हूँ, विनायक जी से मांग कर लाया हूँ। हे विनायक जी महाराज, जैसे उस लड़के का धन दिया वैसे सबको देना, कहते सुनते सब परिवार को देना। बोले विनायक बाबा की जय। बंधु, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं जिससे कि आपको नई वीडियो की जानकारी मिल सके। बोल आंवला नवमी की जय।